अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं बादशाह सलामत के दरबार में और देखते हैं कि आज दरबार में क्या हो रहा है। न जाने कहां चले गए बादशाह सलामत, पता नहीं कहां चले जाते हैं। बगैर दसी टुर जाते ने, ना कोई प्रोटोकॉल लेंदे ने, कल्ले ही निकल जाते ने। प्रोटोकॉल के बगैर क्या जिंदगी, किस लिए बनते हैं बादशाह वजीर? प्रोटोकॉल ही ना हो तो फिर तो आम आदमी हो जाता है। सही कह रहे हो तुम। ना बादशाह सलामत खुद प्रोटोकॉल लेते हैं, ना हमें लेने देते हैं। लो, वो तुम्हें क्या दें प्रोटोकॉल? तुम्हारे आगे क्या ट्रैक्टर लगा दे? भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं। ओ भाईजान, मेरे अगे ट्रैक्टर लाउन डे हो, मैं भी वजीर हाँ, कोई इथे माली नहीं लगा। ओ भाई, यही तो मैं बात कर रहा हूं। बादशाह ना खुद प्रोटोकॉल लेते हैं, ना किसी वजीर को लेने देते हैं। जी, बगैर प्रोटोकॉल के क्या जिंदगी है। कल मैं बगैर प्रोटोकॉल के अकेला बाजार की तरफ चले गया और चलते चलते एक मैं बर्गर की दुकान के आगे जाके देख रहा था, वहां लाइटें जल रही थी, तो मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो बर्गर वाले ने मुझे देखा और आधा बर्गर मुझे कागज में लपेट के दे दिया और साथ कहा, दरवेशा दुआ करी मेरी दुकान वास्ते। वाह 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 वाह। अब तुम्हें दरवेशा कहने पर गुस्सा है या बर्गर आधा करने पर गुस्सा है? मुझे दोनों बातों का गुस्सा है, मगर मुझे आधा बर्गर बर्दाश्त नहीं होता। सही कह रहे हो यार तुम। प्रोटोकॉल वाकई बहुत चीज होती है। एक दफा मैं अपने सौरे कल्ला ही चला गया। उस सौरे मेरे ने मैंने रोटी नहीं दी। वो कहते हैं जी कल्ला मुंह चौके आ गया। वो तेरे नाल सी धी इस गल्लों व्याही सी कि जवाई साडे इलाके च आएगा तो पूरे इलाके च पता लगेगा कि जवाई आया किसे दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। कई साल तो सरकारी लंगर खाने तू, लेकिन आवाज तेरी पता नहीं किधर जाती है। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਖੀ ਨਾ ਪੜਵਾ ਲਈ। ਲੜਨ ਬਾਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। लड़न डे ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ। ओए ओए, कोई बंदे वालियां हरकतां करो। लड़न की बजाय जाके बादशाह सलामत का पता करो, किते उन्होंने कच्चे दे डाकू ना लै गए होण। पैदल फिरन डे बादशाह, वो केड़ा मर्सरी च फिरन डे जेड़ा कच्चे दे डाकू लैणगे ओनू। तैयारी पकड़ लो, सजादा आ रहा है। वो कर नहीं रहे भी बादब बा मुलाजा होशियार। सरकार आज संडे है, आज छुट्टी है। अदब क्यों नहीं कर रहा भाई? सरकार, जब बादशाह सलामत आते हैं उस वक्त करना होता है। जब बादशाह ना हो तो वलीयत बादशाह होता है। चलो कर देते हैं सरकार, फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा। शहजादा कदे नहीं थक सकता। लांगी एडीडी की अदब बादब बामुलाजा होशियार वलीयत तख्त हिंद तशरीफ ला रहे हैं। भाई वो बाजा क्यों नहीं बजा रहा? पापा पापा पापा। वो उनको बरात मिल गई, वो वहां चले गए। क्या? वैसे मुझे काम आता है, मैं बजा देता हूँ। पापा पा 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 पा। अजब मंजर है, आज बादशाह की अदम मौजूदगी में दरबार नहीं मछली बाजार लग रहा है। हाँ जी। और जनाब, प्रोटोकॉल के बगैर दरबार मछली बाजार ही लगता है। और क्या? अब्बा हजूर पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। प्रोटोकॉल बंद करके रख दिया। आज मैं प्रोटोकॉल के बगैर बाजार गया हूं, किसी ने मोटरसाइकिल मेरी टांगों में मार दिया। चारों सामने चित गया हूं मैं। मैंने उठ के कहा, तने पता है मैं सजादा हूं? कहता ओहो पागल है और बहन का फिराक पहन के फिर रहा। अदब बामुलाजा होशियार मलका आलिया तशरीफ ला रही हैं। अम्मा हजूर तशरीफ रखें। उठ यहाँ से। जब तेरा बाप यहाँ मौजूद ना हो
तो तख्त पे बैठने का सिर्फ मेरा हक है। तो अम्मा यहाँ साथ ही बैठ जाओ, कौन सी डबल सवारी पे पाबंदी है? मलका आलिया जी, आपके आने पे ये नहीं उठा, ये आपका क्लास फेलो है? अम्मा हजूर, आपको पता कि अब्बा हजूर कब के गए हुए हैं? अरे इसी बात का तो मने फिक्र है, बगैर बताए पता नहीं कहाँ चले जावे। अम्मा अब्बा का ख्याल रखा कर, मैं सुतेला भाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अम्मा हजूर, मुझे अब्बा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे तू इरादों की बात कर रहा है, मने तो उसकी तबीयत ठीक ना लगे, सोए सोए बातें करे। अब कल रात को सोए बोले कि मैं ये महल गरीबों में दे दूंगा। कवे सारे मुल्क की प्रोटोकॉल की गाड़ियां गरीब बच्चों को स्कूल छोड़ने जावेंगी। कह रहा था सारे सरकारी महल बेच के गरीबों को सस्ता आटा दूंगा। अम्मा हजूर, अब्बा को सिर्फ गरीबों की फिक्र है, अपनी औलाद की फिक्र नहीं कर रहा। 1 महीने से कह रहा हूं अब्बा हजूर मुझे खुली छत वाली गाड़ी ले दे। ओ शहजादिया, तू की करनी है खुली छत वाली गड्डी? तू चलाएगा तो इंज ही लगेगा जिवें कोई मैकेनिक किसी दी गड्डी दी ट्राई लैंड है। चलो नहीं तो ना सही। दोहाई है बादशाह सलामत, दोहाई है। ओ भाई, बादशाह घर निकाल आई। चौकीदार, दरवाजे पे आया हुआ फरियादी वापस नहीं भेजते, अंदर बुलवा। आजा भाई। आए बादशाह बेटे, बहुत ज्यादा जुल्म हो गया है। आए बेटे। क्या हुआ? आए, मैं एक बेवा औरत हूँ। अरे अम्मा जी, रे नीचे क्यों बैठे, कुर्सी पे बैठ। ये बादशाह सलामत की आवाज लेडीज क्यों हो गई है? ये हमारी वालदा मोहतरमा है, हम बादशाह हैं। अच्छा, तशरीफ रखें। सलाम अलैकुम माँ जी। माँ जी? है बादशाह की वालदा है तो अवाम की भी वालदा ही है ना। अब मसला बताएं, क्या हुआ? पुत्र, मसला क्या होना है बादशाह जी? मेरे बेटे को नौकरी मिली थी, फिर ये वहाँ गया है। अच्छा, फार्म पर काट के उधर दे के आया है। उन्होंने कहा है तुम सेलेक्ट तो हो गए हो, मगर जितनी देर तक 10,000 रुपया नहीं दोगे तुम्हारे फार्म जमा नहीं होंगे। हमारी सल्तनत में रिश्वत? बेटा, सारे रिश्वत मांग रहे हैं उधर। मां जी दियो 10,000 ते मुंडा भर्ती कराओ। 10,000 दा ते हुण मोबाइल नहीं हुंदा। तुहाडे मुंडे नूं सरकारी नौकरी मिल रही है। क्या और फुल बकरा है? शहजादा साहब चुप रहो। अगर दफ्तरां वाले रिश्वत नहीं लैणगे ते तुहाडा हिस्सा तुहाडे तक किवें पहुंचेगा? अम्मा, 10,000 रुपया सरकारी फीस है। 10,000 दे और बच्चा भर्ती कराए। बेटा, मैं कहाँ से दूं 10,000 रुपया? मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी की अपने बड़े बेटे को दुकान डाल के दी थी। कोई सरकारी अफसर आए हैं, उसकी सारी दुकान उठा के ले गए। अब तो हमारे पास एक पैसा नहीं बचा। अम्मा जी, किस चीज की दुकान थी? सब्जी की दुकान डाली थी। वजीर खास जी सरकार। जाके पता करो कि किस सरकारी अफसर ने माई के बच्चे की दुकान लूटी है। सरकार, जिस चीज की दुकान है ना, पक्का वजीरे खुराक दा मामे दा पुत्र जे हो। क्योंकि वो जदों भी अनाज की दुकान लुटदा ना, इन्हां दे किचन च पहुंचाउंदा है। मेरे मामे दा पुत्र तेनू नजर आ गया। तेरा साला जिहड़ा अद्धे शहर दे कोलों बत्ता लेंदा, ओ नहीं तेनू नजर आंदा? हाय रे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आने दो बादशाह सलामत को, सारी बातें बताऊंगी मैं। मां जी, बादशाह सलामत नूं की दसना जे? तुहाडे पुत्र नूं भी ते अद्धा हिस्सा जांदा है। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मा चुप कर जा। शुक्र है कि अब्बा हजूर नहीं थे, नहीं तो मुझे बहुत फेंटी पड़नी थी। तो मेरे से भी पड़ेगी तड़े। इधर या बाप थारा हरामखोर। लानत है तुम्हारी प्लानिंग पे, फिटे मुंह तुम्हारी कयासी का। साथ बाप की भी नाक कटवा दी।
मुझे पता होता इस तरह का बच्चा पैदा हुआ मेरे घर में, मैं पैदा होते ही मार देता। बादशाह सलामत। बच्चा आपका तो कसूरवार है ही, लेकिन सबसे बड़े मुजरिम आपके ये वजीर और मुशीर हैं जो इन जराइम में सहूलतकार बनते हैं। हाँ जी। मालूम है मन्ने, ये घर के भेदी लंका डालते हैं। अब्बा हुजूर, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस काम में मुझे इस वजीर ने लगाया। ओ तेरा खाना खराब, सारा मुद्दा मेरे उत्ते ही पाता ही। हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल। 1122 बुला लो। हाय हाय बुलाता हूँ 1122। कम वक्त तो अब तो मैंने अपनी आंखों से सारी असलियत देख ली तुम लोगों की। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। यही ड्रामा होता है हर जगह। जब एहतिसाब की बात होती है, जब पूछगछ की बात होती है, तो यह बीमारी का ड्रामा शुरू हो जाता है। हाँ जी। और क्या, कहां चला जाए गरीब आदमी जो बेचारा रिश्वत के नाम पे दिन रात लुटता है। हाँ। मन्ने क्या बता, उरे तो सारे का सारा आवा बिगड़ा पड़ा है। और देखो ना, इनके पास अब एक लुट जाने वाला गरीब आदमी आएगा, तो वो तो ऐसे ही है जैसे किसी को सांप डस जाए तो वो उसके इलाज के लिए अजदहा के पास पहुंच जाए। आप ठीक कह रहे हैं बादशाह सलामत, अजदहा है ये, अजदहा। और क्या, खून लग गया इनकी जवानों को। ये काम ऐसे नहीं रुकेगा जितनी देर तक इन अजदहाओं की जुबानें इनके मुंह से बाहर नहीं खींचेंगे। लो नवी स्कीम निकल आई जे मुंह चो जुबाना कढन दी। हाय मेरा दिल। 1122 बुला लो। 1122 बुला लो। किस बात का शोर हो रहा है अम्मी जान? बिटिया रानी, अब्बू सिक्की तुम लाडली हो, तुम ही हमें बचा सकती हो। अब्बू को कहो हमें माफ कर दे। देखा, इनको मालूम है कि कहां से काम करवाना है। ये जानते हैं कि कौन किसका लाडला है। अब्बा हुजूर, क्या हो जाता है आपको खामखा? माफ कर दिया करें। खबरदार ऐसे मसले में बोली तो राहुल सारे खजाने लूट रहे हैं, माफ कर दूं इन लोगों को। हाय हाय, अरे क्या हो गया निजाम? बेटी है, लाडली है, उसकी तो बात सुनो। खबरदार, इन लाडों ने सारी सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ, सारी सल्तनत बिगाड़ के रख दी। खबरदार इसमें को बोलना तो। ओ तेरा बेड़ा गर्क, तेरा खाना खराब। ओ बादशाह नु माई बना के सानू भी फड़वाता ही। ओ बनैन नु धो के निचोड़न वास्ते उन्हें मरोड़ी दी है ना, तो तेरे वर्गी हो जाती है। ओ कित्थों आ गया तू फीडर धोने वाले बुरश? ओ क्यों आ गया तू? बिल्ली नु चपेड़ा मार के उसको बोटी खोण वालिया। ओए बकवास बंद कर। और बकवास नु छड्ड ते बादशाह तेरी भी अद्धा घंटा अम्मी बनी रही है, साडी सिफारिश कर। खबरदार, किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। नाम मुरादो रिश्वत और सिफारिश नहीं तो सारे मुल्क का खाना खराब कर दिया। ये है असल बात। नाजरीन, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैंने भी जवानी से ही लव लेटर, दीवारें, इश्तिहार, पोस्टर, बहुत कुछ लिखा है सर। ओ, तुम तो छोटी से छोटी दीवार भी सीढ़ी पे चढ़ के लिखते होगे। वेलकम बैक नाजरीन। जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं भी पढ़ने लिखने का शौकीन आदमी हूँ, मुझे नोबेल इनाम हासिल करने का कोई रास्ता बताएं। सर जी मुझे भी। ओके, तुम हर चौक में लड़ पड़ते हो, तुम्हें कहां से नोबेल इनाम मिलना है? तो थैले क्यों डिस्करेज कर रहे हो गोगे को? लड़ाई झगड़े का नोबेल इनाम से क्या ताल्लुक है? तुम्हें मालूम है कि दूसरी आलमी जंग के फाते को नोबेल इनाम से नवाजा गया? जी हाँ थैले, इंसान को अगर लिखने पढ़ने का शौक हो, लगन हो, तो उसे अदब के शोबे में नोबेल इनाम मिल सकता है। ये दूसरी आलमी जंग के फाते को 1953 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया। सर डोंट टेल मी। I'll tell you, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने दूसरी आलमी जंग तो जीती, लेकिन 1953 में अदब का नोबेल इनाम भी हासिल किया। Oh, welcome to Hasbe Hall, Mr. Churchill. थैंक यू। It's good to see you here. थैंक यू। दुनिया मुझे दूसरी आलमी जंग के फाते के तौर पर जानती है।
मगर तुम लोग जानते हो कि इसकी वजह क्या है? क्या? इसकी सिर्फ एक ही वजह है। मैंने सारी जिंदगी ख्वाबों की जन्नत में रहने की बजाय हकायक की तपती जमीन पर कदम जमाने को मुनासिब समझा। इसीलिए लोगों को मेरी वो सेइंग बड़ी पसंद है, यू मस्ट लुक एट फैक्ट्स बिकॉज दे लुक एट यू। वेरी ट्रू सर। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। हालात की बिल्ली सबसे पहले बंद आंखों वाले को निकलती है। क्या बात है सर। जिन लोगों को हकीकत का अदराक होने लगे वो उससे नवुर्दाज़मा होने का गुर भी सीख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी हकीकत पसंदी ने मुझे दूसरी आलमी जंग का फाते बनाया। वाह 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 सर, आप तो आलमी जंग के फाते हैं ना, हमारे पास ये आदमी है जो शालमी जंग के फाते हैं। क्या मतलब? सर शालमी एक इलाका है, वहां एक दूध दही की दुकान है, रोजाना इसकी वहां जंग होती है। और जिस तरह आप कहते हैं ना मैं आलमी जंग का फाते हूं, ये फिर मोहल्ले में जाके कहता है मैं शालमी जंग का फाते हूं। ओ सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से शदीद एलर्जी है। ओह यू आर राइट, दही खाना भी एक आर्ट है। यार उन्हें को अकल दिया गल्ला सीखो, जिहड़ी चीज बंदे को ना आवे उन्हें हासिल करनी चाहिए। सर चर्चिल, मैंने आपको इंटर की किताब में पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि आप यूनानी और लतीनी में फेल भी हुए थे। फिर ते साडे ही भरा ने। ये सच है कि मुझे लातीनी और यूनानी जुबानें नहीं आती थी। अच्छा। लेकिन मेरे पूरे कैरियर में ये जुबानें कहीं आने नहीं आई। या यूं कह ले कि यूनानी और लातीनी में मेरा उतना ही हाथ तंग था जितना आप लोगों का अभी तक अंग्रेजी में तंग है। सर आपने अपनी नौजवानी का जमाना तो बर्रे सगीर में गुजारा, हैदराबाद, मेरठ, कलकत्ता और पेशावर में रहने का आपको इत्तेफाक हुआ? असल में मुझे एक सहाफ़ी और फौजी की हैसियत से बरतानिया की सल्तनत के चारों तरफ सफर करने का मौका मिला। वाह वाह। मैंने अपनी नौजवानी के 5 साल यहाँ भी गुजारे। अच्छा जी। यही मैंने 5 किताबें लिखी। वाह जी वाह। यही ये लिखने लिखाने का शौक मुझे पड़ा और फिर मैं सारी जिंदगी लिखता रहा। और आपको मालूम है कि इसी लिखने पढ़ने के शौक की वजह से फिर मैंने 1953 में नोबेल इनाम भी हासिल किया है। सर यहाँ की मिट्टी ऐसी है, लिखने का शौक खुद ही डल जाता है। मैंने भी जवानी से ही लव लेटर, दीवारें, इश्तिहार, पोस्टर, बहुत कुछ लिखा है सर। ओ, तुम तो छोटी से छोटी दीवार भी सीढ़ी पे चढ़ के लिखते होगे। भाई वो आर्टिस्ट भी ने, खाली लड़ाके ही नहीं। हाँ, आपका कमाल ही ये है कि आप एक मुसव्विर, आर्टिस्ट, सहाफी, कल्चर से, आर्ट से जुड़ी शख्सियत के मालिक सियासतदान थे। एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो एक पॉलिटिशियन थे, सियासतदान। अच्छा। इसलिए मुझे ये बात शुरू से ही समझ आ गई थी कि जंग में इंसान एक दफा मरता है और सियासत में बार बार मरता है। वाह वाह, क्या बात। मैंने जिंदगी के हर शोबे से कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन बुनियादी असूल यही रखा है, हकीकत से मत भागो। वाह 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 वाह। मेरी एक और सेइंग भी है जी। कामयाबी क्या है? कामयाबी एक नाकामी के बाद दोबारा उसी जज्बे से आगे बढ़ने का नाम है। वाह, वेरी वेल सेड सर। तुम लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ सोच के ही फैसला कर देते हो। नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। और अगर कुछ करने भी लगते हो तो 4 कदम चल के हौसला हार जाती हो। याद रखो, कामयाबी का सबसे अहम इंग्रेडिएंट मुस्तकिल मिजाजी है। बिल्कुल। सर ऐसी मुस्तकिल मिजाज सिर्फ रोटी खान चा।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿੰਦੇ सर गौरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक दफा मैं जुमे वाले दिन गोगे दे महल्ले लंघिया वा ते गोगा लंगर दी लाइन च खलोता सी। मैं चला गया, जुमा छड़ हफ्ता छड़ ते मैं इतवार वाले दिन इन्हां दे घर गया, जाके इहदे पुत्र तो पूछया, मैं कहा अब्बू कित्थे ने? कहंदे जी लंगर वाली लाइन ते खलोते ने। ओ भाई जेड़े रोटी च भी मुस्तकिल मिजाज नहीं, उन्हां दा फिर हाल वेख लो। नहीं खाता तो मुजफ्फर भी मुस्तकिल मिजाजी से है, लेकिन टिश्यू पेपर खाता है। अबे ओ जाहिलों, हमारी रोटी खाने की मुस्तकिल मिजाजी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। सर विंस्टन चर्चिल जिस मुस्तकिल मिजाजी के फलसफे को बताना चाह रहे हैं, वो कम से कम वो तो सीख लो। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिस बरात में शेर खुल गया सी, उथे मुजफ्फर काबू आ जाता शेर दे, ते शेर ने की खा लेना सी। नाजरीन दिलचस्प खबर के लिए आपको लिए चलते हैं खबरों के जेम्स बॉन्ड अजीजी की तरफ। क्या कर रहे हो यार? नाज़रीन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है। आज की जो दिलचस्प खबर है, वाह, उसमें एक गहराई भी है, अच्छा, और सबक भी है। अच्छा जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का कहना है कि अगर अंबानी जैसी शादी पाकिस्तान में होती तो पहली मुबारकबाद नैब की और दूसरी FBR की आती। आज तो वाकई बड़ी दिलचस्प की है टसूरी साहब आपने, मगर बात ये है जी कि अगर अंबानी की तरह अपने असासे, अपनी जायदाद, अपने बैंक बैलेंस डिक्लेयर किए हों, तो फिर आप यहाँ भी बड़ी दलेरी के साथ अंबानी साहब जैसी शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, जाहिर है डिक्लेयर पैसे होते नहीं। वरना यहाँ पे एक शादी हुई थी पिछले दिनों जिसके ऊपर सुना था जी 1 अरब रुपया लग गया है। जी हाँ। हालांकि साडे मुल्क के अंदर सऊदी अरबों 1 अरब आ जावे ना, हाँ जी, ते असीं उन्हों अवार्ड भी देने आ, उनकी खिदमत भी करने आ, उन्होंने वेलकम भी करने, 1 अरब आ जाए। वाह वाह, 1 अरब की शादी की है इधर लोगों ने। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, फिर उनको नैब ने, FBR ने बिल्कुल पूछगिछ की थी। वो सिर्फ इसीलिए कि भाई 1 अरब की शादी की थी है जिस भाई ने, वो सानू पता ही नहीं कि इतना अपना जो है लंबा चौड़ा सासा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, वो बहुत कम लोग शो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पाकिस्तान में तो ये बड़ी भैड़ी आदत पड़ गई हुई है, कोई भी नहीं शो करता। वरना यहाँ पे शादियों पे क्या नहीं हुआ, हेलीकॉप्टरों पे दूल्हे गए हैं, हेलीकॉप्टरों पे। अल्लाह जानता है, मैंने एक ऐसा दूल्हा भी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखा है, अच्छा, जिसका मुझे ऐसे लगा कि शायद मुंडा होने दा तेल पानी चेक करेगा। ऐसी ऐसी शादियां भी हुई हैं जहाँ दूल्हे के ऊपर डॉलर फेंके गए, पाउंड फेंके गए हैं। एक शादी का ईमान से मैंने सुना, कहता भाई जी असी अपने मुंडे की शादी की थी तो 1.5 करोड़ रुपए के खाजा सराज नचाए ने। ओए होए 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 होए, मैं ऐसे हो गया, मैं या अल्लाह खैर करी, कुछ जापानी खाजा सराज बुला ले सके। खाजा सराज जो हमारे भाई हैं या बहनें हैं, वो बिल्कुल शादियों पे जाके फंक्शन करते हैं, और उनके फंक्शन के ऊपर अब वाकई बड़े पैसे दिए जाते हैं, पीपे भर भर के। जी, पीपे भर भर के। पहले वक्तों में यही सुनते थे कि पीपे भर भर के देसी घी के शादी में देगों में डाले गए। हाँ जी। अब सुनते हैं कि पीपे भर भर के पैसों के खाजा सराओं पे डाले जाते हैं। अजीजी इसीलिए तो नैब और FBR पूछगछ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई तुम्हारे असासे, जो हमारी जो आमदन है
उससे तुम्हारे असासे मैच करते भी हैं या नहीं मैच करते? जी यही चक्कर है ना। मैं तो टसूरी साहब से भी कहूंगा कि आपने अगर अपने सारे असासे और अपना बैंक बैलेंस डिक्लेयर किया हुआ है तो आप भी अंबानी जैसी एक शादी कर ले। जी क्या बात कर रहे हो यार, टसूरी साहब की शादी हुई भी है। तो चलो यार फिर मुंडे भी कर लेना। अरे अभी बहुत छोटा है उनका बच्चा। चलो बड़ा होगा इंशाल्लाह तो फिर कर ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने असासे और अपने बैंक बैलेंस डिक्लेयर किए हुए हैं तो फिर जिन्ने मर्जी सुट्टो खा जिस रामा थे। अजीजी 1000 रुपए वाला स्टेप किया आपने। गरीब आदमी है ना, फिर 1000 दा ही कह रहे हैं। गल अरबां ते पहुंची है तो फिर 1000 दा स्टेप। बड़ा इधर लोगों ने पैसा लगाया शादियों में। मोबाइल मुझे याद है फेंके हैं कि बंदे ने को गल करने वाली। माड़ा बंदा मोबाइल चुक ले बाद जो तो टैक्सी ना पे होवे फिर वापस जाके लाड़े दे अब्बे कह रहे हैं चाचा जी ये रख लो मैंने नकद ही दे दियो। एक शादी पे मुझे याद है को बंदा दूल्हा अपनी शादी पे साथ शेर ले गया। हाँ बब्बर शेर असली पिंजरे में डाल के अपनी बारात पे साथ ले गया। यार शादी करनी थी या सर्कस कराना था उसने? मैं सोचूं कि अगर उधर बारात पहुंचती तो शेर खुल जाता। शेर क्या होता? वो दुल्हन वाले बेचारे बाद में अपने मोहल्ले में बताते फिरते जी हमने दूल्हे को तो मटन खिलाया था और उसके शेर को 2 बराती खिलाए थे। वाकई अगर अल्लाह ना करे खुल जाता तो शेर ने तो दूल्हे को बार बार कहना था कि भाईजान दूसरा ब्याह कदों कर रहे। एक तो मुझे याद है इसी तरह शादी थी जिसपे वो दूल्हे वाले शेर लेके गए हुए थे अपने रोब रूब के लिए। अच्छा। तो शेर खुल गया था। जो तो शेर खुले है तो किसी ने पूछा भाई जी रोटी नहीं हले खुली? उन्हें क्या रोटी छो शेर खुल गया जी। बस जब शेर खुला है तो बसें वैगने गाड़ियां कारें हर चीज उधर ही खड़ी रही है। सारे बराती बेचारे दौड़ के ही घरों घर ही पहुंच गए। सही बात है, फिर दौड़ना ही था उन्होंने। क्या मतलब है कि एक इतना खौफनाक जानवर ये क्या मदारियां आप कर रहे हैं? बड़े बड़े पुट्ठे करतब होते हैं और बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है ये शादियों ब्याहों की पाकिस्तान में। जी फरीद सियाना साहब के ब्याह का आपको पता है? नहीं रात उत्थे पहुंच गई है। अच्छा। आधा पौना घंटा स्टेज पे ही नहीं जाके बैठ रहा। क्यों? वो लड़की वाले घबरा गए भाभी के अब्बू। उन्होंने कहा पता नहीं खैर क्या हुआ है? कहते वो स्टेज के नीचे बिल्ली है। और जब फिर दूध पिलाई की रस्म हुई है ना फरीद सियाना साहब की। अच्छा। इन्होंने अब कहा कि भाई जी तुसी पैसे मेरे को ले लो ते दूध बिल्ली नूं पिया दियो। मैं हाले 2 घंटे हो रहे थे बहने। वो जिस तरह मुझे देख रही है मुझे लग रहा है कि इसको कोई गर्मी गुस्सा है। जेम्स बॉन्ड अजीजी गोगे की शादी ते 50,000 रुपए की रोटी पकी ते लाख रुपए की ना फायरिंग करती। जाने दो यार गौरी 50,000 का खाना गोगे की बरात पे। गोगे ने तो माशाल्लाह 1.5 लाख का कले नहीं खादा सी। बल्कि मैंने सुना है कि शादी हाल वालों ने आके कहा कि दूल्हा पाइन हाल दा टाइम मुक गया जी। कर दियो हुण रोटी ते बाहर निकलो। कहंदे बस आधा को घंटा। आखिर शादी हाल वालों ने थाने फोन किया है, फिर पुलिस ने आके लाड़ा बाहर कढ़े। बिल देते हुए भी रट्टा पड़ गया गोगे की शादी पे। कहा जी 800 बंदे का बिल दे दे। गोगा कहता है यार मेरा तो 300 बंदा था। वो शादी हाल वाले कहते हैं भाई जी तुहाडा 300 बंदा ही सी मगर 500 बंदे दा तुसी खा गए हो। अजीजी मैं तो उस वक्त का यही सोच रहा हूँ वो जिस बारात में शेर खुल गया सी उथे मुजफ्फर काबू आ जाता शेर दे ते शेर ने की खा लेना सी। बल्कि शेर ने इसे कहना था कि कुछ खाया पीविया कर मैं कुछ खाना हुंदा। सो बात यह है टसूरी साहब कि आप जितनी मर्जी आसाइशें हासिल करें शादी पे आप जितना मर्जी हल्ला गुल्ला करें मगर असासे शो कर लें। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कबूतरों का मुतालबा मियां साहब अगर आप चले गए तो हम किसके हाथ पे बैठेंगे?
अच्छा दोस्तों, प्रोग्राम में अपने नाजरीन की हिस्सेदारी के लिए हम हस्बे डाक करते हैं। हाँ जी। या फिर सोशल मीडिया पर जो चलने वाली दिलचस्प मीम है उसे भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी बनाया है बिल्कुल। तो आइए चल के देखते हैं वो दिलचस्प मीम्स कुछ हमने इकट्ठी की हैं, वो अपने नाजरीन को चल के दिखाते हैं। हमें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए जनाब, ये पहली मीम आपके सामने स्क्रीन पर है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां रोजे इंसान रख रहे हैं और दर्जात महंगाई के बुलंद हो रहे हैं। को गल करने वाली यार बड़ी दिलचस्प मीम है। ये वाकई लोग बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल। और फिर इसमें हमने ये डिस्कस बहुत दफा किया है, इसलिए ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करते। इसमें कुछ एफर्ट्स होती हुई नजर भी नहीं आती, इसलिए मुसलसल लोग बेचारे इस पे कुछ ना कुछ फिक्रे फेंकते रहते हैं और बाद दुआएं भी त्रौंकते रहते हैं। अच्छा दूसरी मीम देखते हैं, ये लीजिए जनाब। वाह जी वाह, कबूतरों का मुतालबा। मियां साहब अगर आप चले गए तो हम किसके हाथ पे बैठेंगे? भाई ने तो मियां साहब ने कबूतरों का पीर समझ ले। जिमें हुंदा नहीं कि किसके हाथ पे बैठ करेंगे। वो वैसे वो जो शॉट है, हाँ जी, या नवाज शरीफ साहब के हाथ पे बैठने वाला कबूतर वाला, हाँ जी, वो उस वक्त हो तो वो कुदरती गया, उस पे भी बड़ी ले दे हुई। ओए होए 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 होए। नून लीग के लिए तो वो वाकई बड़ा खुशी का लम्हा था। हाँ जी। मगर मखालफीन ने मेरा ख्याल है मीम्स तो बनाई बनाई होंगी, उस कबूतर भी जरूर लभे आने। इस कबूतर दे घर चलिए यार, एक केड़ा कबूतर सी जेड़ा मियां साहब दे हाथ ते बह गया। अजीजी वो पकड़ा इसलिए नहीं गया, उस रंग के बहुत सारे थे। हाँ जी, पहाड़ी बकरियां च फिरदा थैला भी नहीं फड़िया जाता। अच्छा जी, एक और मीम देखिए, ये लें जनाब। हर खानदान में एक ऐसा अंकल जरूर होता है जो आपके वालिदैन के दरमियान बैठकर पढ़ाई के टॉपिक को छेड़कर आपको लितर बरवाता है। सही बात। बच्चा जेड़ा है जो उस अंकल नू पॉइंट आउट कर रहा है, अपने आप नू नहीं वेख रहा कि मैं पढ़ना ही शुरू कर दूं। ये बजाय किताबां पढ़न दे, ये बंदोबस्त करता रहता है कि वो अंकल साढ़े घर ना आ जाए, और अगर आ जाए तो वो अंकल के सामने ना आ जाए। हाँ जी, बल्कि अंकल नू वेख के ही कह देंगे कि लो जी खुदा हाफिज मैं ट्यूशन पढ़न जा रहे हैं। फिर भी बुए चतरों के वापस ले आते, इस चीज की ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि उस अंकल ने अपने बच्चे का दसना होंगे कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया है या मेरा बच्चा बहुत लायक है, इसलिए वो बेचारे नलायक नू बुए चतरों के वापस ले आते। अब जी ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें ट्यूशन की? स्कूल में तुम्हारा ध्यान किधर होता है? मेरा बच्चा तो ट्यूशन के बगैर ही फर्स्ट आता है। नलायक बच्चा फिर आके के कहता है कि मुझे भी ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे टीचर जरा गरीब हैं, उनकी मदद के लिए मैं पढ़ता हूं। अच्छा जी, एक और मीम है, वो देखते हैं जी। ये लीजिए जनाब। करप्शन अंग्रेजी का वो कमजोर लफ्ज है जो कौम को करप्शन के खिलाफ नहीं उभारता, लिहाजा इसकी जगह उर्दू लफ्ज हरामखोरी लिखा और बोला जाए। ऐसे बहुत कमाल बात की है। वाह वाह वाह, बड़ी गहराई है इस बात। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि हरामखोरी है ना जी करप्शन। वाह वाह। तो मेरा ख्याल है कि अगर हरामखोरी लिखना शुरू कर दें, भाई जी वो बंदा किथे हुंदा आजकल तुहाडा मसाया, वो हरामखोरी च फड़िया गया। इससे मेरा ख्याल है लोग ज्यादा सीधे होंगे, क्योंकि गल खुली है ना, सीधी मत्थे च वजदी है। एक और इसी तरह की मैंने मीम पढ़ी ना जी, कि सिर्फ कुत्ते का गोश्त ही हराम नहीं, बल्कि हराम कमाई से खरीदा हुआ बकरे का गोश्त भी हराम है। बहुत गहरी बात, बहुत खूबसूरत। अगली मीम देखें, ये लीजिए। पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा हो
तो 4-5 लोग मशवरा देने आ जाते हैं, आन दे आन दे आन दे, नहीं रोक ला पीछे खंबाई। क्या भाई स्कूटर छोड़ के परे हो जाता हूँ मैंने, यार तू आप पीछे कर ले। दीदी मुझे कोई ये क्यों नहीं कहता कि आन दे, मैनू यही कहते ने जान दे। 2 बारी तुम्हें कोई नहीं कहता जान दे, एक बारी कहते हैं। भाई इन्ना पुछदे ने, ए भाई जी गड्डी ताड़ी है? हाँ जी, जान दे। मुझे तो एक पुलिस वाले ने भी कहा है कि लाइसेंस को छोड़ो, ए दस तू ये लई किथों है? और फिर गौरी ने पुलिस वाले को कहा जान दे। एक दफा मैं निक्कर पहन के अपनी गाड़ी धो रहा था, एक बंदा मुझे आके कहता है अंदर से अपने साहब को तो बुलाओ। तू बुला देना सी, ਇਹਦੇ ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है? अरे बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, मैं भी गली में अपनी गाड़ी धो रहा था, एक बंदा आया, उसने मुझे 200 रुपए दिया। मैं कहा कादा? कहता तुसी मेरी गड्डी धोती है। मैं ऐसे करके जीजी भाईजान गड्डी लेंदा ही नहीं, क्योंकि किसी ने मैंने बहन ही नहीं देना। ओ भाई बस अगली मीम देखते हैं जी। ये लें जी। जब कोई शायर गालिब, दाग या फैज की जमीनों को इस्तेमाल करता है तो क्या वो भी उनका मजारा कहलाएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। देखिए कोई मेरा ख्याल है कोई बाअदब आदमी ही होंगे, कोई अदीब शायर ही। उन्होंने कितना खूबसूरत जुमला बनाया। वाह जी वाह। मतलब भाई यहाँ पे तो दूसरे की जमीन को वाहना, उसको इस्तेमाल करना, वो तो मज़ारों का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब किसी दूसरे शायर की जमीन पे कोई कलाम कहता है, शेर कहता है, हाय हाय हाय, तो वो फिर उसका मज़ारा है। बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत। हाँ जी हाँ जी। वैसे आजकल ज्यादा शायर जेड़े ने वो मज़ारे ही ने। एक शायर मैंने सुना है, अच्छा, वो शायर घाटे ते वाल बहुते ने। अच्छा, मैं हैरान हो गया कि वो जाके जब सुनाता है तो पहले लोगों को मुखातब करता है, पीछे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सीनियर लोग। अच्छा। और वो बाकायदा उनके सामने लोगों को कहता है कि कलाम सुनाने से पहले ये आपको कहूँगा कि आप मेरा कलाम सुन के मेरे बाद इनको सुनने के लिए भी बैठे रहिएगा। मतलब वो जानदियां पहले दस दिया कि सारे सिर्फ मैनू सुनन आए ने। इस तरह के शौखे बंदे कब्रस्तान च वड़ के भी कहते ना जी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, लेटो कोई गल नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी कब्रस्तान में भी बहुत इज्जत है। अजीजी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ लोग इतने बाइज्जत होते नहीं हैं जितना वो दिखाना चाह रहे होते हैं। हाँ जी, ये वो लोग हैं ना भाई जी, सब तो अच्छा शायर कौन है? मैं। सब तो बुरा शायर कौन है? सारे। नाजरीन, मशहूर चीनी फलसफी कन्फ्यूशियस की एक मुख्तसर मगर खूबसूरत बात, अगर तुमने नफरत की तो तुम हार गए। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।